करेंगे यूपी में उज्ज्वला योजना की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित उन्होंने किया। अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया गया और अब उनके अब तक के अनुभव को उन्होंने जाना। तो योजना के पहले चरण में देश के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 1.47 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। तो ये संख्या देश में सर्वाधिक है। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। तो दूसरे चरण में प्रदेश में 20 लाख का रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का उज्ज्वला योजना से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। परिवार में भोजन कैसे बने इसकी चिंता महिलाएं ही करती हैं। तो देश के 8 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं था। महिलाएं लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने को मजबूर थी, लेकिन उनकी इस मजबूरी को, उनकी इन चिंता को हमने समझा और ये योजना यहाँ पर लाई गई। तो जो सुरक्षित नहीं था, इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ जीवन बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में देश में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 10 जिले चयनित किए गए हैं, जहां पर 20 लाख महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो 20 लाख महिलाओं को रोशन यहां पर किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो यूपी में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हो गई और इस योजना का लक्ष्य जहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य को फोकस करना, उनको सेहतमंद रखना, तो दूसरी तरफ पर्यावरण पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता है। तो ऐसे में पर्यावरण भी यहाँ दूषित ना हो, उसको लेकर भी ये योजना कई मायनों में काफी अहम। और अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। 20 लाख महिलाओं को यहाँ पर लाभान्वित इस योजना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो अब तक जिस तरह से पीएम मोदी की तरफ से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये गैस कनेक्शन यहाँ पर पहुंचाए गए हैं, क्योंकि जो महिलाएं चूल्हों पर और उपलों के माध्यम से काम यहाँ पर करती थी, उससे जो धुआं होता था उनकी सेहत को वो नुकसान पहुंचाता था, पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता था और उसी को देखते हुए ये योजना लाई गई, जो धरातल पर अब उतरती दिख रही है। पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे और 10 अगस्त को दूसरे चरण के कार्य का शुभारंभ भी वीरभूमि बुंदेलखंड की महोबा से प्रारंभ हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं महोबा में था और मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं, जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लोगों को, महिलाओं को लाभान्वित इस योजना से करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी एजेंडे पर आज 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनायक, आज से उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हो गई है, 20 लाख महिलाएं हुई लाभान्वित। ने आज उज्जवल भविष्य के लिए जो 2.0 का शुभारंभ दोबारा से किया है और इसको लेकर के जो है 20 लाख महिलाओं को जो है उनको सबसे पहले नए कनेक्शन दिए जाएंगे एलपीजी गैस के लेकर के, और साथ ही साथ 10 तारीख को जो है इसी चीज को लेकर के सेकंड पार्ट को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआत की थी। तो उसके बाद में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी शुरुआत की है और साथ ही साथ अब जो है अलग अलग जिलों में जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 लाख लोगों को जो है चिन्हित किए जाएंगे, नए लोगों को जो है जो गरीब रेखा में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को जो है फ्री में कनेक्शन दिए जाएंगे एलपीजी गैस के।
तो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी में जो है अलग अलग तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य को लेकर के अगर बात करें तो इससे पहले जो चलाया गया था 1 पॉइंट पे, तो उसमें कम से कम 1,47,00,000 लोगों को जो है नए कनेक्शन दिए गए थे। जो गरीब नीचे स्तर के लोग थे, जिनके जो चूल्हे पर रोटियां बनाते थे और धुएं से लगता था, अब कहीं ना कहीं जो है स्मार्ट तरीके से जो है उनको गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनको चूल्हे भी जो है फ्री में दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर विनायक, जिस एजेंडे के साथ इस योजना को धरातल पर उतारा गया उसका जो असर है वो दिखाई भी पड़ रहा है। अब दूसरे चरण की शुरुआत के साथ 20 लाख महिलाएं जो है वो पहले दिन ही लाभान्वित हो गई इस योजना से। अगर दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर कितनी महिलाओं को फोकस किया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि उन तक लाभ पहुंचे योजना का? आपको बता दूं कि जो 20 लाख लोगों को जो है इसमें चिन्हित किए गए हैं और साथ ही साथ आगे भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इस योजनाओं का जो है लोगों को फायदा मिलेगा। और जहां पर कुछ ऐसे भी पिछड़े गांव हैं जहां पर अभी तक जो है एलपीजी गैस की जो व्यवस्थाएं नहीं हो रखी है, वहां पर अब जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा से शुभारंभ किया गया है सेकंड पार्ट का, तो उसको लेकर के जो है अब कहीं ना कहीं उन लोगों में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है कि और विनायक, इस बार जो ये योजना की शुरुआत की गई है, दूसरे चरण की योजना की जो शुरुआत हुई है उसमें खास तौर पर इस पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर पहले चरण की बात करें तो कई तरह की ये शिकायतें भी आई थी उन लाभान्वित लोगों की कि जो पते उनके पहले थे उसके चलते वो इस योजना से वंचित रह गए। तो ऐसे में उन लोगों को भी यहाँ पर फोकस किया गया है ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। कुछ लोगों के जो हैं उसमें नाम भी निकल करके आ रहे थे कि उनका पता कहीं और का है और उनको नहीं मिल पाया है, तो उसको लेकर के जो है उनका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और जो लोग बचे हुए हैं उनको सबसे पहले दिया जाएगा। साथ ही साथ नए लोगों को भी इसमें कनेक्शन दिए जाएंगे और ग्रामीण एरिया में जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है फोकस किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पिछले ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी चूल्हों पे खाना बनाया जाता है, लकड़ी के धुएं लगाए जाते हैं जिसमें धुआं बहुत निकलता है। तो इस चीज को लेकर के कि इतनी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जहां पर अभी तक ये लाभ नहीं पहुंचा है। आज 20 लाख महिलाओं को रोशन यहां पर किया गया है, उनकी जीवन को रोशन किया गया है ताकि उनकी सेहत पर इसका असर ना पड़े, लेकिन साथ ही साथ इस योजना का पर्यावरण के तौर पर भी अगर देखा जाए तो उसके लिए भी काफी महत्व रखती है ये योजना। जी, साफ तौर पे जो है कि क्योंकि चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं तो बहुत धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है, तो उस चीज को लेकर के बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दमे की बीमारियां शुरू होने लग जाती है। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं एक जो प्रदूषण का स्तर भी कम होगा, बीमारियां भी कम होने नजर आएंगे। साथ ही साथ एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो है ग्रामीण क्षेत्र भी उभर करके निकलेंगे, क्योंकि जो ऐसे भी कुछ देखे जाए देहात क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर अभी तक इस योजनाओं का फायदा नहीं मिला है, लेकिन अब जो इसका शुभारंभ किया गया है उसको लेकर के उन क्षेत्रों में जो है अब गैस की योजनाएं जो है एलपीजी गैस की वो आराम से मिल सकेंगी और एक वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को खाना बनाते वक्त, उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनायक आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है जिसमें 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, जिससे चलते जो महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं।